ज्ञान अंधकारे ज्योति स्वरूपः शास्त्र विचारे वेद स्वरूपः। हे ब्रह्म स्वरूपः तुभ्यं नमः। हे आशुतोषाय नमः। नमो नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। आज हम आप सबके सामने एक रहस्य खोल देना चाहते हैं। आप सब जानते हैं कि श्री गुरुदेव इस धरा पर सत्य का संदेश लेकर आए हैं, सत्य की स्थापना करने आए हैं, और आपने उनके ब्रह्मवाणी में सदैव सत्य को ही गूंज सुनी है। परंतु एक ऐसा सत्य है जिसको गुरु महाराज जी कभी उजागर नहीं होने देते। वह सत्य जिसका स्पष्ट प्रमाण हम सबके पास है, पर गुरुदेव उस सत्य को हमेशा छिपाने का प्रयास करते हैं। जो स्वयं सत्य की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं, वे उस एक सत्य से सदा उसको नज़रअंदाज कर जाते हैं। जानते हैं वह कैसा सच है, कौन सा सत्य है? वह सत्य है उनकी प्रभुता का, उनकी दिव्यता का, उनकी पारलौकिकता का। लेकिन आज यह सत्य छिपा नहीं रहेगा। चाहे यह आज तक सूक्ष्म रूप में प्रकट हुआ है, लेकिन आज स्पष्ट रूप से उजागर होगा, क्योंकि आज इस मंच से हर एक शिष्य के मुख से जो भी गुंजायमान होगा वह केवल और केवल गुरु महाराज जी की अनंत दिव्यता का ही गान होगा। यह भी एक बड़ा सत्य है कि श्री गुरु महाराज जी की दिव्यता को, उनकी महानता को हम शब्दों में समेट नहीं सकते। चाहे हम अपना पूरा जीवन लगा दें, उनकी महिमा का छोर नहीं पा सकते, क्योंकि इस संदर्भ में शिष्य के समस्त प्रयास हमेशा बोने मालूम होंगे। लेकिन फिर भी चाहे गुरुदेव की महिमा अनंत है, लेकिन हम भी आज एक प्रयास करेंगे। हम यह मौका अपने हाथ से जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये दिव्य पल हमारे लिए विशेष हैं। खासकर दिल्ली की धरा पर हम और आप सबके लिए तो ये सुनहरे पल बहुत बहुत विशेष हैं, क्योंकि ये पल 18 वर्ष बाद हमारी झोली में आए हैं, जिनकी आज तक हमने सिर्फ कल्पना की थी। हालांकि गुरुदेव की साक्षात उपस्थिति हमें बहुत से पर्वों पर सौभाग्यशाली हम हैं कि हमें मिली है, लेकिन यहाँ बैठी हर एक अंतरात्मा इस बात की भी गवाह है कि जब हमें यह सूचना मिली कि इस वर्ष गुरुदेव गुरु पूर्णिमा का पर्व दिल्ली में मनाएंगे, तो आप सब बताइए, क्या हमारी अंतरात्मा को मानो एक विशेष उपहार नहीं मिला था? क्या हमारा मन खुशी से बलियों उछल नहीं पड़ा था, मानो गुरुदेव ने अपनी प्रसन्नता के अनमोल खजाने हम पर लुटा दिए हों? सचमुच ये सुनहरे पल हमारी यादगार में स्वर्णिम स्याही से लिखे जाएंगे, और हम इन लम्हों को बार बार दिल से याद करेंगे। कैसे याद करेंगे, देखते हैं। आपने कभी अपनी हाथों की लकीरों पर गौर किया है? ये हमसे कुछ कहती हैं। क्या कहती हैं? ये कहती हैं कि जब हम इस संसार में आए थे, तब अपने नन्हे नन्हे हाथों की मुट्ठियों में तकदीर की लकीरें समेट कर आए थे। वो तकदीर की लकीरें जिसमें हमारे संपूर्ण जीवन की कहानी निहित थी। मुट्ठी खुली और तकदीर की लकीरों पर जिंदगी चलती चली गई, और हमने अक्सर इस जिंदगी में दुख, कष्ट और अनेक यातनाएं ही सही। लेकिन फिर हम सबके जीवन में एक सुनहरा पल आया, जब गुरुदेव की कृपा से हमें ब्रह्म ज्ञान मिला। सज्जनों, हम सबकी मुट्ठियां तब एक बार फिर खुली, लेकिन हमने एक और बड़ा सच देखा कि इस बार केवल मुट्ठी नहीं खुली थी, इस बार तकदीर पर जड़े ताले भी खुल गए थे। और हम यकीन से कहते हैं कि आज यदि परमात्मा ईश्वर हमारे हाथ की रेखाओं को देखेगा, तो वह हम पर नाज करेगा। क्यों?
क्योंकि जिन्हें आशुतोष का संग मिल जाया करता है, उनके हाथों में फिर भाग्य की नहीं परम सौभाग्य की रेखाएं आ जाया करती हैं। क्यों ईश्वर हम पर नाज करेगा? क्योंकि जिन्हें आशुतोष मिल जाते हैं, उनकी तकदीरें फिर सुख दुख की उबड़ खाबड़ गलियों में नहीं गुजरती, बल्कि परम आनंद के धाम की यात्रा तय करती हैं। और ईश्वर हम पर नाज करेगा क्योंकि अब हमारा जीवन बेकार या अर्थहीन नहीं रहा, बल्कि हम उन गुरुदेव के महान लक्ष्य के परम सेनानी हैं और आज एक नया इतिहास रच कर जाएंगे। ऐसे हैं गुरुदेव हमारे, जिनके दर पर नई तकदीरें बनती हैं, तो क्यों ना करें हम उनकी पूजा हर श्वास श्वास से। एक बार एक गुलाम की नीलामी हो रही थी, ऊंची ऊंची बोलियां लगाई जा रही थी। जब एक सज्जन वहां से गुजरा तो उसे यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। अब बोलियों में उसका भी स्वर जुड़ गया, जिसका दाम सबसे ऊंचा था। भीड़ छट गई और उस सज्जन को वह गुलाम बेच दिया गया। लेकिन गुलाम ने अचानक देखा कि वह सज्जन जिसने इतने ऊंचे दाम पर उसको खरीदा था, वह उसे बिना लिए ही वहां से चल दिया। बस एक कागज का टुकड़ा उसके नाम छोड़ गया था। जब उस गुलाम ने उस कागज के टुकड़े को खोला तो जानते हैं उस पर क्या लिखा पाया? उस पर लिखा था, आज से तुम बिल्कुल स्वतंत्र हो। उस गुलाम की आंखों में आंसू बरबस बह उठे। वह दौड़ पड़ा उस सज्जन व्यक्ति के पीछे, उनके पांवों से लिपटकर रोते हुए बोला, स्वामी, आज से मेरा पूरा जीवन आपका गुलाम हुआ। आपकी करुणा ने मुझे सदा सदा के लिए अपना दास बना लिया है। आप जानते हैं हमने ये कहानी आपसे क्यों साझी की? क्योंकि यह कहानी हमारी, आपकी, हम सबकी कहानी है। क्योंकि वो गुलाम हम ही तो थे जो इस संसार में बेमोल बिके जा रहे थे। लेकिन तब एक परम सत्ता का हमारे जीवन में पदार्पण हुआ, जिन्होंने हमारी पीड़ा को महसूस किया और हमें गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराया। हमें एक नया नभ, एक आकाश प्रदान किया ताकि हम ऊंचाइयों तक उड़ सकें। और क्यों प्रदान किया? दयावश नहीं, अपनी अपार करुणावश। क्योंकि सच है, सद्गुरु करुणा के अपार अथाह सिंधु हुआ करते हैं। आप बताइए, आज आपसे हम यह पूछते हैं, क्या कभी आपसे गुरु महाराज जी ने बदले में कुछ मांग की? कभी नहीं। हम सब जानते हैं कि हमारे अर्थहीन जीवन को उन्होंने एक महान लक्ष्य दिया। कितनों को तो मौत के मुंह से निकाला, पर क्या कभी सामने आकर यह जताया कि देखो मैंने तुम्हारे ऊपर करुणा का अथाह सिंधु उड़ेल दिया? कभी नहीं। और जिन्होंने गुरुदेव की इस करुणा को समझा, उसे जाना, उसे पहचाना, आज उनका रोम रोम यह कहता सुनाई देता है कि हे सद्गुरु, आपके स्नेह और करुणा के लिए हमारी आत्मा सदैव सदैव के लिए ऋणी हुई। हम चाहे करोड़ों जन्म भी क्यों ना ले लें, पर आपके प्रेम का ऋण कभी नहीं चुका सकते। ऐसे हैं हमारे सद्गुरु, तो क्यों ना करें अर्चना हर श्वास में हम उनकी। अभी हाल ही में टीवी पर, न्यूज़ चैनल्स पर, विज्ञापनों में एक खबर बहुत चर्चा में थी, गॉड्स पार्टिकल पर। साइंटिस्ट ने यह दावा किया कि हम यह गॉड्स पार्टिकल की खोज करेंगे और सृष्टि के अनेकों रहस्यों पर से पर्दा उठा देंगे। अब यह गॉड्स पार्टिकल डिस्कवर होगा या नहीं, इसका दावा हम नहीं कर सकते, और उससे रहस्य और बुने जाएंगे या और खुलेंगे, यह भी हम दावा नहीं कर सकते। पर यहाँ बैठा हर एक शिष्य यह निश्चय ही दावा कर सकता है कि गुरुदेव ने जब हमें अपने झोली से ब्रह्म ज्ञान का अनूठा रत्न प्रदान किया, तो हमारे घट भीतर गॉड्स पार्टिकल तो क्या, साक्षात ब्रह्मांड ही प्रकट कर दिया। यह सच है कि गुरुदेव, सद्गुरु, पूर्ण संत, परम वैज्ञानिक हुआ करते हैं, जो
शिष्यों के भीतर, उनके घट के अंदर उस महाराज को उजागर कर देते हैं। ऐसे हैं हमारे गुरुदेव, तो क्यों ना करें अर्चना हर श्वास में हम उनकी। चलिए लकीरों की शैली में भी कुछ कह देते हैं। जब इंसान की लेखनी चलती है तो सुंदर कविताएं बुंदी जाती हैं, नए नए क्रांतिकारी विज्ञापन रच दिए जाते हैं, भावनाप्रद कथाएं बना दी जाती हैं। यह तो हुई इंसान की कलम की बात। इसी तरह जब ईश्वर की लेखनी चलती है तो सुंदर आकाश रच दिया जाता है, उसमें चहचहाते पक्षी बना दिए जाते हैं, पेड़ पौधों से लहलाती सुंदर धरा सज जाती है। चलिए अब बात करते हैं सद्गुरु के कलम की। कौन सी कलम है सद्गुरु के पास? स्नेह व ज्ञान की कलम। और जानते हैं जब यह लेखनी चलती है सद्गुरु के श्रेष्ठ हस्तों से तो किसका निर्माण होता है? तब महामानवों का निर्माण हो जाया करता है। तब प्रत्येक हृदय में नई क्रांति का बिगुल फूंक दिया जाता है। और इतना ही नहीं, सच कहें तो जब गुरुदेव की लेखनी चलती है, लेखनी लिखती है, तो नए युगों का निर्माण हो जाया करता है। और आज ऐसे ही नवीन युग का, ऐसे ही स्वर्णिम युग की स्थापना करने के लिए इस धरा पर दिव्य शांति की रश्मियों को जगमगाने के लिए हमारे गुरुदेव आए हैं। तो क्यों ना करें वंदना हर श्वास में हम उनकी। सचमुच अगर सच्ची पूजा, सच्ची आराधना के कोई सच्चे हकदार हैं तो केवल और केवल परम पूजनीय सर श्री आशुतोष महाराज जी। और उन परम आराध्य की हम सच्ची आराधना कर सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि हम सब एक अच्छा और एक सच्चा शिष्य बन सकें। क्योंकि गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर दो कड़ियों से जुड़कर बनता है, एक गुरु और एक शिष्य। तो जब गुरु की कड़ी पूर्ण से भी बढ़कर पूर्ण है तो फिर शिष्य की कड़ी अपूर्ण क्यों? पूर्ण गुरु के आगे हमारा पूर्ण समर्पण हो, इसके लिए आए आज हम सब मिलकर कुछ संकल्प करें ताकि उनके चरणों में अर्पित हमारा पूजन, हमारी प्रार्थनाएं सफल हों, सार्थक हों। संकल्प लें कि हर परिस्थिति में सदा सकारात्मक रहेंगे। हम सब जानते हैं गिरते हैं विचार तो गिरता है आदमी, उठते हैं विचार तो उठता है आदमी। और यह भी सच है कि आज के समय में हर एक व्यक्ति नकारात्मक विचारों की मार से जूझ रहा है। बायोलॉजी में एक प्रोसेस का वर्णन आता है जिसे कहते हैं अपोप्टोसिस, यानी जिसका अर्थ होता है प्रोग्राम्ड सेल्यूलर डेथ। मतलब हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं उनकी संख्या पर रोक लगाने के लिए उनको खत्म कर देना। क्योंकि यदि यह प्रक्रिया सक्रिय नहीं होगी तो जानते हैं क्या होगा? कोशिकाओं की, सेल्स की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि व्यक्ति कैंसर की स्टेट तक धकेल दिया जाएगा, तब उसका विनाश निश्चित है। नकारात्मक विचार भी ठीक यही परिस्थिति इंसान के जीवन में लाते हैं, इंसान की मानसिकता को कैंसर की स्टेट में धकेल देते हैं और फिर उस व्यक्ति का नाश, उसका पतन निश्चित है। इतना ही नहीं, नकारात्मक विचार केवल एक इंसान को ही हानि नहीं पहुंचाते बल्कि संपूर्ण सृष्टि को हानि पहुंचाते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यदि व्यक्ति एक नकारात्मक विचार भी अपने मन में लेकर एक बंद गुफा में बैठ जाए तो उस नकारात्मक विचार की तरंगे उस गुफा को चीरती हुई हर दिशा में तरंगित होंगी और अंततः पूरी सृष्टि में समा जाएंगी। अतः साधक जनों, हमें अपने हर विचार पर नज़र रखनी होगी। गुरुदेव कहते हैं कि जैसे हमारे विचार होंगे वैसा ही चिंतन होगा और जैसा चिंतन होगा वैसे हम होंगे। इसलिए हर ओर से केवल और केवल सकारात्मकता को ही ग्रहण करें। यदि मन नकारात्मक विचारों के अस्त्रों से आप पर वार करे तो आप ब्रह्मज्ञानी साधक ओम श्री आशुतोषाय नमः के ब्रह्मास्त्र से उसको रौंद डालें।
संकल्प लें कि हमारा आचार, हमारा व्यवहार, हमारी वाणी, हमारा आचरण हर प्रकार से शुभ हो, शुद्ध हो। कैसे? कितना आसान है ना, यदि कोई हमसे क्रोधित वाणी में कुछ कहे तो हम भी पलटकर क्रोध की वाणी में उसको जवाब दे दें। कितना आसान है ना कि यदि कोई हमें नज़रअंदाज करे तो हम उसके प्रति मन में गलत विचार संजो लें। कितना आसान है कि यदि हमें कोई गलत कुछ कह दे या हम पर कटाक्ष कस दे तो हम उसके प्रति ईर्ष्या से भर जाएं। बहुत आसान है, पर यह साधक की परिभाषा नहीं, क्योंकि सच्चा साधक तो वही है जिसके मन से हर परिस्थिति में हर किसी के लिए केवल शुभ विचार ही प्रस्फुटित होते हैं। जैसे एक गुलाब की पंखुड़ी को आप मसोल दें, निचोड़ दें, मोड़ दें, मचोड़ दें, लेकिन वह हमेशा सुगंध ही देगी। ठीक इसी प्रकार चाहे हम पर कटाक्षों के वार हों या विरोधों की मार, सच्चा साधक वही है जो हर परिस्थिति में हर किसी के लिए केवल और केवल प्रेम की भावनाएं, शुभ और सुंदर भावनाएं ही तरंगित करे। संकल्प लें कि इस मार्ग पर सदैव संघर्षशील रहेंगे। जब कभी भी थकें तो याद रखें कि गुरुदेव कहते हैं, भक्ति इज लाइक एज ऑफ रेजर, खांडे की धार की समान है। इसलिए संघर्ष तो आएंगे, लेकिन चरे वेती चलते रहें। और जब कभी थकें, जब कभी हारने लगें तो गुरुदेव के यह ब्रह्म विचार, ब्रह्म वाणी, ब्रह्म शब्द हमेशा अपने मन में गुनगुनाएं कि जीवन युद्ध डट कर लड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे हर पल साथ हूँ। विजय श्री तुम्हें ही प्राप्त होगी। और संकल्प लें कि हम अपनी सेवा के प्रति पूर्णतः समर्पित होंगे। कैसे? एक बार योगानंद परमहंस जी के शिष्यों ने, उनमें से एक शिष्य ने उनसे एक प्रश्न किया। कहा, गुरुदेव, मिशन के जो इतने सारे कार्यों का बोझ मेरे कंधों पर है, उसे मैं ठीक से कैसे निभाऊं? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। योगानंद परमहंस कहते हैं कि सर्वप्रथम तो यह स्मरण रखना कि आश्रम का कोई भी कार्य बोझ नहीं, सेवा हुआ करती है। और यदि हमारी आत्मा इस गहराई को जज्ब कर ले कि ईश्वर जिन्हें अपने काम के लिए चुनता है वे बहुत सौभाग्यशाली होते हैं, तो हमें कभी सेवा बोझ नहीं लगेगी। इसीलिए हमेशा याद रखना कि ईश्वर तुम्हारा हृदय पढ़ रहा है। और अंततः संकल्प लें एक नटखट साधक बनने का। हैरान मत होएं, क्योंकि यह नटखटपना बहुत काम का है। कैसे? अक्सर जब कोई सो रहा होता है तो लोग कहते हैं कि शोर मत मचाओ, जाग जाएगा। लेकिन आओ आज हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम इतनी जोर से शोर मचाएंगे, यानी अपनी आत्मा से पल प्रतिपल प्रार्थना करते रहेंगे, इस जन जन तक इस सत्य का प्रचार करेंगे जब तक अज्ञानता में सोया प्रत्येक व्यक्ति ना जाग उठे। आइए हम संकल्प लें कि उनके स्वरों को भी फिर मिलाकर अपनी प्रार्थनाओं में तब तक अपनी प्रार्थनाओं को गुंजायमान करते रहेंगे जब तक हमें गुरुदेव पूर्णतः प्राप्त ना हो जाएं। संकल्प लें, क्योंकि सज्जनों, जब हम इन संकल्पों पर कटिबद्ध होंगे तो जानते हैं क्या होगा? आप सब ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम ज़रूर सुना होगा। वह विश्व विख्यात यूनिवर्सिटी है और आज के समय में सक्सेस सिंबल मानी जाती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाला प्रत्येक व्यक्ति जब संसार में उतरता है तो संसार उसे गर्व से देखता है और बड़ी शान से कहता है कि इसने जीवन में जीत हासिल की है। लेकिन समय बदल रहा है। आज के समय में और अब से आने वाले समय में जानते हैं संसार किसकी ओर शान से देखेगा? क्योंकि अब सक्सेस सिंबल होगा दिव्य ज्योति जागृति संस्थान और उन श्री गुरुदेव के हाथों से तराशा हुआ प्रत्येक एक साधक, और उस साधक को, उनके हर एक शिष्य को संसार नजर उठाकर गर्व से देखकर कहेगा कि इसने जीवन में ही नहीं, जीवन को भी सफल किया है। इसका जीवन धन्य है क्योंकि इसके जीवन को उन हाथों ने तराशा है जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है। सचमुच ऐसा ही होगा। और अंत में एक और विचार आपसे साझा करना चाहेंगे।
यूं तो कहते हैं कि ईर्ष्या का होना बुरी बात है, लेकिन आइए आज हम सब हर श्वास से ऐसी गुरु पूजा मनाएं जैसी किसी युग में किसी शिष्य ने अपने गुरु के लिए नहीं ऐसा पूजन किया होगा। आइए आज ऐसा आराधन करें अपने गुरुदेव का कि जब आने वाला युग इन तरंगों को, इन नगमों को गाए तो वह ठगा सा महसूस करे, वो ईर्ष्या महसूस करे हमसे कि वो भी हमारी तरह इन दिव्य लम्हों का साक्षी क्यों नहीं बन पाया। तो आइए हम सब ऐसे साधक बने ताकि हमारी पूजा, हमारी अर्चना उन गुरुदेव के चरणों में सफल हो, सार्थक हो, स्वीकार हो। इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय।